महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में शारीरिक सुख और मानसिक शांति की तलाश में अपने धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं करता है, लेकिन फिर भी जब उसके जीवन में न तो वास्तविक सुख मिलता है और न मन को शांति, तब वह निराश होकर नशे जैसी बुरी आदतों का शिकार हो जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी काठमांडू, नेपाल के रहने वाले हरिप्रसाद जी की। हरिप्रसाद जी बचपन से ही देवी देवताओं की पूजा, धूप ज्योत जलाना, व्रत उपवास करना और मंदिरों में दर्शन करना, इन्हीं साधनाओं को भक्ति मानते थे। लेकिन इन सब साधनाओं के बावजूद भी न तो इनके जीवन में सुख था और न ही शांति। लेकिन दर्शकों, आज हरिप्रसाद जी का कहना है कि इनके जीवन की दिशा उस दिन बदल गई जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। हरिप्रसाद जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरे जीवन के सारे शारीरिक कष्ट और मानसिक परेशानियां छूमंत्र हो गई हैं। भगवान संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी कई वर्षों की नशे जैसी बुरी आदत भी छूट गई है। दर्शकों, आखिर ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी जाने वाली भक्ति साधना में कि जिन लोगों का नशा छुड़वाने में सरकारें और महंगे इलाज भी असफल हो जाते हैं, वे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने मात्र से नशे जैसी आदतों से भी बहुत ही आसानी से मुक्त हो जाते हैं। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं हरिप्रसाद जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? मेरा हरिप्रसाद तिवारी, मैं नेपाल से। सर क्या काम करते हैं आप? मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ, वेटनरी प्रैक्टिस करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 2014 में लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं हिंदू धर्म के नाते से ब्रह्मा विष्णु शिव गणेश सबका पूजा करते थे, श्राद्ध करते थे, विवाह व्रतबंध करते थे, सब चाड़ बाड़ जो पर्व मनाते थे वो सब मनाते थे, सब कुछ करते थे। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हम संत रामपाल जी महाराज के साथ में तो वही ज्ञान गंगा पुस्तक के माध्यम से ही आया। ज्ञान गंगा पुस्तक मिला हमको, वही पुस्तक पढ़ लिए। वो एक होटल में एक चाय की दुकान में मिल गया। वो पढ़ने से हमको इच्छा आ गया कि मेरा भक्तमती को रोग था थायराइड का। चैनल पर वो सत्संग चल रहा था कि मेरा भक्तमती बोला बरवाला आश्रम में ऐसा ऐसे गुरुजी है, चलिए वहाँ जाने से रोग ठीक हो जाएगा। तब वो हमका विश्वास नहीं था कि बहुत गुरु है, बहुत जगह गया चुके हैं, बहुत डॉक्टर लगा चुके हैं, लेकिन वो रोग ठीक नहीं हुआ। तब वहाँ भी नहीं होगा, हम क्यों जाएंगे? नहीं जाना है, पैसा खर्च करके क्यों वहाँ जाना है? तो नहीं, एक बार हमको लेके तो चलिए, कैसा है गुरुजी देखेंगे, अगर हो जाएगा ठीक हो जाएगा तो ठीक रहेंगे हम, चलिए। तब हम बरवाला आश्रम आने की कोशिश किया। पहले चलने में कुछ दिन पहले चलने से मन हुआ था, तब वो नहीं चांस मिला, तो बाद में आया गुरुजी से आया। तब मंत्र दान लेने के टाइम में भी हमको संकोच आ गया है कि ये ठीक होगा कि नहीं। हम तो ताश खेलता था, गुड़ का पान पराग सुपारी खाता था, कभी कभी दारू भी पीता था, बुरा नशा था, ऐसे छोड़ने में तो बहुत मुश्किल था, इसलिए हम नहीं लेंगे। तब आया परमात्मा से, हम बोला कि मन से बोला परमात्मा को, हम ऐसा बुरा आदत है हमको, ये छूटेगा कि नहीं? देखिए परमात्मा, ये छूटेगा तो सही है, आप नहीं तो नहीं है, हम नहीं मानते हैं। तब वो बुरा आदत भी हमारा छूट गया। नाम दान लेने से हमारा सब कुछ ठीक हो गया। भक्तमती का थायराइड भी कुछ ठीक होते होते गया, अभी नहीं है। अब वो सब कुछ अच्छा ही हुआ है, परमात्मा की कृपा से दया हुआ है, वो सब ठीक है। सर आप नेपाल से चलकर हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं। सर हिंदुस्तान सहित नेपाल में विश्व भर में बहुत सारे धर्मगुरु हैं,
सर, आपने संत रामपाल जी महाराज को ही अपना गुरु क्यों बनाया, उनसे ही नाम दीक्षा क्यों ली? संत रामपाल जी का ऐसा गुरु बनाने का मकसद ये है कि अच्छा ज्ञान है, अच्छा भक्ति कराते हैं, वेद पुराण गीता शास्त्र से पढ़ पढ़ के देखा के ऐसे इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, ये सही है, ये गलत है, गलत और सही का प्रमाण दे के गुरु जी हम लोग को वो सिखाता है, भक्ति करवाता है। सर, कुछ लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो अंधभक्ति के तहत संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, ये तो भक्त लोग तो आते हैं, वो उन लोग का विश्वास है, परमात्मा है हमारा गुरु जी, संत रामपाल जी महाराज गुरु जी है, गुरु जी में भी परमात्मा है वो। सर, संत रामपाल जी महाराज जी किस प्रकार का समाज तैयार कर रहे हैं, आखिर उनका उद्देश्य क्या है? संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य तो हम बताते हैं कि ये जब बेटी का शादी करता है, दाइज देता है, दाइज लेता है, ये कुरीति है, कुप्रथा है, इनको कैसे हटाएं? जो दान करता है, जो भक्ति करता है, साधना विपरीत भक्ति करता है, वो करना नहीं चाहिए। सत्य साधना करो, सत्य भक्ति करो, सही काम करो, किसी को दाइज नहीं दे, किसी को कुरीति कुप्रथा को नहीं त्याग दो, नशा त्याग दो, यही सत भक्ति है। इसी करने से आप लोग का सही मार्ग में दिशा मिलेगा, सही भक्ति होगा, सही समाज का सृजना होगा, सही समाज बनेगा, इसी से सबको सुख होगा, मुक्ति मिलेगा, कल्याण होगा। संत रामपाल जी का यही वचन है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सारी पृथ्वी का पति बन जा, जब भक्ति नहीं है तो एक अन्य का जीव नहीं। वो इस भक्ति मार्ग से तोल के देखेंगे, जिस परमात्मा के पैमाने से नापेंगे। कहते हैं अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, और उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। है परमात्मा कहते हैं जरा सी बुद्धि से काम लेकर देख प्राणी, यदि भक्ति नहीं है, सतनाम सच्चा नाम तेरे पास नहीं है, सत भक्ति नहीं है, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। जो व्यक्ति सत भक्ति नहीं करता है और चाहे सारी पृथ्वी का राजा हो जावे, वो बेगार कर रहा है। बेगार किसे कहते हैं? जैसे पुराने समय में पहले हमने वो याद है वो बातें, जैसे ये 3 व्हीलर चले थे बड़े बड़े पेट्रोल के, तो हमारे गांव से दूसरे निकटतम एक स्टेशन था, वहां तक जाया करते थे, बस स्टैंड। एक दिन उनमें से एक साथी नहीं आया, 2 चलते थे। वो दूसरे ने पूछा कि कल क्यों नहीं आया, क्या कारण हो गया? उसने बताया कल मैं बेगार में फंस गया। बेगार में बेगार कैसी होती थी? ये पुलिस वाले पहले इनके पास कोई जीप जाप होया नहीं करती थानों में, ये ऐसे किसी के व्हीकल न पकड़ लेते जो किराए पर चला करते। सारा दिन वो अपने पल्ले से तेल डलवाता, व्हीकल वाला, जीप वाला या 4 व्हीलर 3 व्हीलर वाला, और सारा दिन इधर उधर पता नहीं कहाँ तक ले जाते उसको। सारी सुबह शाम को, सुबह पकड़ते, शाम न रात न छोड़ दिया करते। उसके साथ ऐसा ही हुआ था, वो सुबह ले गए उसको, रात को 12-1 बजे छोड़ा उसको, और 200 रुपये का पेट्रोल, आज तो 20,000 समझ लो, उस समय का 200, सन 1975 की बातें। उनका था 200 रुपये का पेट्रोल लग गया, और 1 मिनट पहिया टेका नहीं, सारा दिन इधर चलो उधर चलो, और खाना भी करते हैं खाया 200 रुपये का तेल ला के। यानी दूसरों को तो ऐसा दिखा था जैसे आज तो इसने खूब कमाई कर ली होगी, और वो फंस रहा बेगार में। 200 रुपये करते लगा दिए, और शाम ने नो का नो खाली हाथ करना आ गया। तो यहां बताते हैं जो आज आपको भक्तिहीन प्राणी, चाहे प्रधानमंत्री है और चाहे वो मुख्यमंत्री है और चाहे पूरी कितनी बड़ी फैक्ट्री का स्वामी है, वो ऐसा व्यक्ति समझो जैसे बेगार कर रहा हो, 1 मिनट की फुर्सत नहीं। सारा दिन वो चाहे कितना आपको लगता है उसके आगे पीछे बड़ी चहल पहल रहती है, पर वो अपने जीवन का नाश कर रहा है, वो बेगार करने लग रहा है। जब यहां से जाएगा अपने पुनों की पूंजी को बर्बाद करके खाली हाथ जाएगा उस दरबार में,
कहते हैं एक प्रियव्रत नाम का राजा था। उसने काफी वर्षों तक तप किया। उस तप के बदले में उसको अगले जीवन में राजा बना दिया। जब उसका राज्य का समय पूरा हुआ, यमदूत आए उसको लेने के लिए। तब उसने कहा कि यमदूतों, मुझे थोड़ा सा समय और दे दो। तो यमदूतों ने कहा, खबरदार, एक सांस भी लिया है तो तेरे ताई आगे कोई भी एक श्वास भी देने का अधिकार हमें नहीं है। उसकी पकड़ के बाजू ले गए, स्थूल शरीर यहां रह गया। धर्मराज के दरबार में खड़ा किया। धर्मराज ने पूछा कि भाई, इतने वर्ष तक तूने तप किया, इतने वर्ष तक राज्य किया, कुछ भविष्य के लिए भी लेकर आया? वहां जाके इसकी सारी बुद्धि सेट हो जाती है, इसको पता लग जाता तू करने के गया था, के को बदल कर आया है। वह अगरम मगरम नहीं चलती, इसकी आगे आगे फिल्म चल पड़ती है और उसका बैड और गुड अकाउंट के वहां सारा अलग अलग रखा पाओगे। तब कहता है, जी गलती बन गई, मुझे थोड़ा सा समय और दे दो। ने बोला, भले आदमी। उसके विषय में लिखा है, उसने 11 अरब वर्ष तक राज्य किया, 11 अरब वर्ष तक तप करके। तो उन्होंने कहा कि जब तू 11 अरब वर्ष में नहीं तू कुछ फली फोड़ के लाया, ईब के कला तोड़ेगा, चल गधे की योनि में चल। कबीर साहब कहते हैं, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, और माटी लदा को मार के फिर घास ना डाले कोई। तो परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि अगम निगम को खोज ले, भविष्य में कुछ विचार कर ले बच्चा, और बुद्धि विवेक विचार उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यस रे। यस माने और कोई महिमा नहीं है इस जैसी। यदि तू भक्ति करके सतलोक चला गया तो उससे बड़ी तेरी महिमा और हो नहीं सकती। जैसे कोई पुण्यकर्मी प्राणी अच्छे राजनेता धर्म नेता हुए हैं, उन्होंने कोई अच्छे काम भी किए क्योंकि उनका स्वभाव होता है, लेकिन भक्ति ना करने से वो चले गए। अन्य योनियों में विधान भगवान का ये कोई किसी के कहने और सुनने से थोड़ा चेंज होगा। और वो अच्छा नेता था, उसका यहां स्टैच्यू बना करके एक वर्ष में एक बार उसका माला डाल देते हैं ना, सारा दिन काग बैठे उसके ऊपर। अमन माना वो स्टैच्यू पाप पे कौवा बन के ऊपर अपने सिर में बीट कर दाओ, हर वहां उसकी महिमा गाई जा रही है, खाक महिमा ये। तो पुण्यात्मा अच्छी बात है, अच्छे व्यक्ति अच्छे काम करना भी चाहिए, लेकिन इस मनुष्य जीवन के उद्देश्य को भूलकर अन्य काम के अंदर जीवन नाश कर दिया, यह कति समझदारी नहीं है। उसको याद दिलाया जाता सत्संग के अंदर, मन तू सुख के सागर बसरे और न ऐसा यसरे। सर्व सोने की लंका थी, वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। आप कितना सोना इकट्ठा कर लोगे? किसी के पास 500 ग्राम होगा तो छाती पीटता फिरे, और बड़ा धन इकट्ठा कर लिया। कहते हैं सारी सोने की लंका बना रखी थी रावण ने। परमात्मा कहते हैं कि भक्ति बिना क्या होता है, ये भ्रम रहा संसार, और 1 ग्राम सोना पाया नहीं। रावण चलती बार सोने के महलों में लेटा करता, जाते समय कहते 1 ग्राम 1 रति सोना नहीं ले जा सका। तो वो खाक था उसका था क्या वहां पर? उसने जो करना चाहिए था वो किया नहीं। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि रावण ने भक्ति ना करी। लेकिन जैसे गुरु मिले, अपने आत्मा मानव का दोष नहीं। भक्ति मार्ग के जितने धर्म गुरु नकली है, असली धर्म गुरु तो असली काम किया करते। ये नकली जो धर्म गुरु है, इनको स्वयं नहीं पता तुम के उआ बाई बकरे और इतने अनमोल जीवन को नाश करने जा रहे हैं। पुण्यात्माओं की एक एक सांस की कीमत है, इनकी नाश करवा दिया अनजानों ने। ये राधा स्वामी धन सतगुरु सच्चा सौदा सरसार, ये जगमाल वाली रिये
तेरा निरंकारी, ये कबीरपंथी, ये सारे नकली, कक्का पता नहीं इनको। चलो पहले ना ज्ञान था, दास 3-4 वर्ष से सरेआम रुके मारन लाग रहा, मीडिया के माध्यम से आवाज लगा रहा हूं तुम झूठे हो, तुम्हारा ज्ञान गलत है। तो ये तैसी होते तो सरेंडर कर देते और कह देते भाई सच्ची बात है, नहीं तो मुझे बताओ भाई तू रामपाल गलत कह रहा है, एक शब्द तो बता दो और बताओ तुम्हारा ज्ञान कहाँ है। तो ये तैसी नहीं आपके दास का उद्देश्य किसी की बुराई करना नहीं, लेकिन इतना अनमोल जन्म बर्बाद हो रहा, दास पे देखा नहीं जाता। आखिरी सांस तक आवाज लगाऊंगा जब तक इस शरीर में दम रहेगा, और सारे संसार को जगा कर छोड़ दूंगा। मालिक साथ है, उसका आदेश है। जब आपको ज्ञान होगा, नींद आनी बंद हो जाएगी आपको। जो इतना समय वहां खो दिया नकलियों के पास, कोई 30 वर्ष में कहता जी 30 वर्ष लगा दिए वहां पर, कोई कहता 40 वर्ष बर्बाद कर दिए। अब आज उनको बर्बाद दिखाई देता उस समय वास्तव में, और पहले उसको परम धनी मान के उन संतों के चिपके बैठे थे। तो पुण्यात्माओं कोई बात नहीं, इस काल ने बड़े बड़ों को धोखा दे दिया, पर अब दास के साथ परमात्मा है जिसने यू काम करना ही करना है। ये समय है निर्धारित। इन संतों ने एक दिन सरेंडर करना पड़ेगा, ना वहां कोई नहीं रहेगा, पब्लिक यहां आलेगी सारी, अपना कल्याण कराऊंगी। फिर इनकी अलबुंडी बनेगी, फिर इनके साथ बुरा बनेगा, जनता इनको थूकेगी। और यदि ये अपने आप कह दें, दास के द्वारा बताए गए ज्ञान को गहराई से स्वयं भी देखें ये संत महात्मा, और फिर अपने शिष्यों को कह दें भाई सचमुच सच्चाई ये है, और नहीं तो इसका उत्तर दें। अब मीडिया है, 3-3 घंटे तक हम प्रवचन चल रहे हैं मालिक की दया से, नहीं तो कहीं किसी टीवी पर कोई जरा सा भी उल्ट सुल्ट बोल दे तो उद्मस्तार दे ये इसे नकली है। अरे इनका दम घुटता जा रहा है, जब कोई सांस भी काटता होता है। हम बकवाद तो कर सकते हैं, वो करो, लेकिन सच्चाई में आकर दिखाओ सामने। इनके पास ज्ञान नहीं है। जब राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी भूत बनकर अपनी शेषा बुक्की में बोल रहा है, पुण्यात्माओं बाकी का क्या होगा। एक छोटी सी बात समझन की, जिसको हम परम धनी मान रहे वो भूत बन गया तो मोक्ष कहाँ होगा बाकी का। समझदार ने संकेत बतेरा हुआ है, और मन ने तक गला पड़ा लिया, सारा कुछ इतिहास खोल के धर दिया इनका। इन सतनाम का पता नहीं, न सतलोक का पता नहीं, सचखंड का पता नहीं। वो सारनाम, वो सतनाम, वो सतपुरुष, वो सतलोक खक इनके पास। 5 नाम काल के जाप करवा रहे। जितने भी कबीरपंथी हैं किसी के पास भी भक्ति मार्ग नहीं है, कख भी नहीं उनके पास, क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि काल ने मेरे से कहा था कि मैं 12 पंथ नकली चलाऊंगा, इन 12 के अतिरिक्त अन्य और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। तो फिर भगवान ने कहा था कि जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग के, उस समय मैं अपना हंस भेजूंगा, और उस समय तक ये सभी नकली पंथ संत महंत अपना जो कुछ इन्होंने कहना सुनना है अपनी बड़ी बड़ी पुस्तक बनाकर सेट हो चुके होंगे, और उनके अनुयायी भी इस बात से परिचित होंगे हमारे गुरुजी क्या नाम देते हैं और क्या ज्ञान देते। फिर हम उन्हीं सदग्रंथों से आप जी को, उन पुण्यात्माओं को रूबरू कराएंगे, सच्चाई दिखाएंगे। तो इसलिए आपको पहले परमात्मा ने शिक्षित किया। सन 1947 में भारत आजाद हुआ, उससे पहले शिक्षा नाम की चीज नहीं थी भारतवर्ष में। और 8 सितंबर 1951 में दास का जन्म हुआ। उसके बाद एकदम कितना परमात्मा की दया से बूढ़ों तक को पढ़वा दिया भगवान ने। और फिर देखो आपके, फिर ये कैसे इंस्ट्रूमेंट उपकरण बनवा दिए। ये आपके लिए बने हैं कि ताकि आप आंखों देख सकें कि सच्चाई क्या है। प्रोजेक्टर के माध्यम से, डीवीडी के माध्यम से, आप टीवी चैनलों के माध्यम से घर बैठे भगवान के बच्चे इस ज्ञान को समझेंगे। ये सारा मालिक ने बनवाया था ना, बाकी तक को बधाई। सारी गंदे से गंदी फिल्में चलाई जाती हैं, सारा दिन मानव को भ्रमित करने के लिए
करैक्टर बिगाड़ने का सारा इसका प्रयोग किया जा रहा है, जबकि ये दिया भगवान ने इसलिए है कि तुम भगवान को पहचानो, सदग्रंथों से रूबरू हो, परिचित कहो। जो भी संत, जो भी धर्म अपने ग्रंथ से पर आधारित है, उसी ग्रंथ के माध्यम से दास दिखा रहा है कि आपके धर्म ग्रंथ ये बता रहे हैं और आपके गुरु जी ये बता रहे हैं। तो 2 मिनट में निर्णय हो रहा है, तभी तो ये परिणाम देख रहे हो आप। इस दास के साथ इतना बुरा किया इन लोगों ने। उद्देश्य उनका यही था कि यदि रामपाल सफल हो गया, थारी दुकान बंद हो जाएंगी। इन नकली संतों, पंथों, आचार्यों, शंकराचार्यों ने। और लेकिन मालिक साथ है, सांच को आंच नहीं होती। और आज डूंडा ठा दिया, सबके छक्के छुड़ा दिए परमात्मा ने। और एक दिन आएगा, इनको धिक्कारेगी दुनिया। तो पुण्यात्माओं, जो भगवान के मार्ग में बाधा करते हैं वो बिल्कुल मंदबुद्धि के व्यक्ति होते हैं, जिनको दूसरे शब्दों में दुष्ट कह सकते हैं। वो तो ऐसे होते हैं जैसे रेल की पटरी पे अंधा गधा खड़ा हो गया, उसने गाड़ी आने की आवाज सुनी, उसने सोचा कोई तुझे डिस्टर्ब करने के लिए और इधर ही आ रहा है। जिधर से उसको गाड़ी आती महसूस हो रही थी, उस तरफ दोनों पैर कर लिए पिछले कि आण दे निकट। और इसका लात मार, उसने दोनों दलोती मारी। जब गाड़ी निकट सी आली, अंधे ने सोचा ये तो ऊपर चढ़ गया, कौन है तेरे? नोना बेरा मूर्ख, तू खड़ा है रेल के मार्ग में, तेने एक तरफ होना चाहिए था। तो उसने दोनों दलत्ते मारे और वो पटक दिया ठाक। तो कंस ने मारे थे दोनों लात, रावण ने मारे थे, हिरण्यकशिपु ने भी ऐसे अंधे गधे का काम कराया था। और अब भी जो इस दास के परमात्मा के मार्ग में जो बाधा करेगा वो अंधा गधा ही होगा, ये सत्कर मान लेना। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने बताया है कि मन तो सुख के सागर बस रे, भौर नहीं ऐसा यसरे। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यसरे। पुण्यात्मा, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को कबीर परमात्मा मिले थे, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में, खेतों के अंदर। और वहां से उनको सतलोक लेकर गए थे, 10 वर्ष के बालक थे वो। फिर वहां से सारा कुछ ऊपर की सब क्रियाएं, सब तत्व ज्ञान से परिचित करा के गरीबदास महाराज ने परमात्मा को आंखों देखा, ऊपर की सारी स्थिति को आंखों देखा, और फिर आके बयान किया कि उनको वापस छोड़ा अपना गवाह बना के कबीर भगवान ने। तब उन्होंने कहा कि मन तू चल रे सुख के सागर, जहां पर शब्द सिंधु रत्नाकर। अब सुख का सागर किसे कहते हैं? जहां दुख नाम की चीज नहीं। जैसे समुद्र के अंदर कोई नौका जहाज में बैठकर चला जाता है व्यक्ति 100-200 किलोमीटर, 100-200 किलोमीटर जाने के बाद वहां जल के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता उसको, जहां देखा जल ही जल, जल ही जल। तो परमात्मा ने बताया कि सतलोक वो सुख का सागर है जहां दुख नाम की चीज नहीं। और सागर मीन कभी समाप्त न होने वाला जो पदार्थ, तो वहां सुख रूपी पदार्थ कभी समाप्त नहीं होते। वहां बाग बगीचे हैं, बहुत सुंदर मधुर मेवा है, सब फल फ्रूट लगे हुए सदाबहार रहते हैं। वहां कभी अकाल नहीं आता, किसी चीज का अभाव नहीं। अपने आत्माओं, हम काम क्यों कर रहे हैं? पेट के लिए। इसमें ये ऐसा यंत्र है, इसके अंदर डालते रहेंगे तो चलता रहेगा, डालते रहेंगे चलता रहेगा। इसी के लिए कमाते हैं, सारा दिन धंधा इसी के लिए करते हैं। झोंपड़ी झांपड़ी तब बाद की बात है, जब पेट भर जाए आदमी का तब बड़े मकान बनाने की सोचा, जब पेट ना भरे मकान धरे धराए रह जाए। एक बार कहते हैं अकाल गिर गया था और ये दिल्ली के शहजादे कहते रोटी मांगते फिरे थे, जो नान पुलाव खाया करते।
और महिला में रहा करते थे। तो बताया है कि जिस शरीर में आप रह रहे हो ऐसा यंत्र है, इसमें डालोगे तो चलेगा ना, कतई नहीं चले, 2 जन्म में कंडेम हो जाएगा। इसलिए सारा जीवन इससे का काम लगे रहते हैं, अंत में यूं खत्म हो जाता है। तो इससे जो लाभ हमने उठाना था, जो क्रिया करनी थी, इस मिट्टी से सोना बनाना था, उसकी विधि का पता नहीं था। आज आपको उसकी विधि का पता लग गया। फिर आप कहां जाओगे? सतलोक चले जाओगे। आप देखते हो कोई ताश खेल रहा है, ताश खेलता रहे, न सोचे नुकसान भी हो जाता उसको, और वो सोचो मैं ये बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, तो कोई काम करके राजी नहीं। जैसे आजकल क्यों पढ़ते हैं बच्चे कि तनख्वाह घनी हो, सुविधा सारी और काम ना करना पड़े, लेकिन यहाँ तो फिर भी बहुत घना काम उसके जिम्मे रह ही जाता है। तो वो स्थान वहां पर है निष्कर्म में, जो मुक्ति है, मोक्ष है, वो सतलोक में है। वहां कुछ भी नहीं करना, सारा दिन इतना बढ़िया आनंद रहता है। वहां शरीर है आपका, सुंदर शरीर बनेगा, ये कवर यहाँ रह जाएगा। वहां जाकर के आपको नया कपड़ा मिलेगा जो कभी समाप्त ना होने वाला। जैसे ये भी कपड़ा है, संतों ने शरीर को चोला बोला, चोला यानी कपड़ा, एक वस्त्र है ये। तो वहां जाके आपको ऐसा वस्त्र मिलेगा कभी खराब नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होगा। तो वो शरीर आपको मिलेगा, उसमें नाड़ी तंत्र नहीं होगा, उसमें नाड़ी तंत्र नहीं, बीपी हाई लो का मतलब नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, कोई अभाव नहीं किसी चीज का। अब जैसे आप यहाँ रह रहे हो, चाहे कोई 10 दिन रुको, महीना रुको, 20 दिन रुकता है, यहाँ बड़ा बड़ा भोजन मिला है, बिछे बिछाए मैट और गद्दे रजाई आपको प्राप्त है। दिल करे जब जाके चाह का भरा का पर गट गट पियार गाय गुण भगवान के। तो यहाँ पर राग द्वेष की आवश्यकता कैसे पड़ेगी आपने, तो सब कुछ उपलब्ध है। कोई यहाँ भी कोई बकवाद करे तो दुष्ट होया करेगा, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है कति, वो तो बकवाद करना आया, यहाँ पर भक्ति के लिए आया ही नहीं है। तो वहां सतलोक में ऐसी व्यवस्था है, भगवान के गुण गावा, चर्चा चाल, देख मालिक कहीं बैठे देख लो उस मालिक। जैसे सूर्य कितनी दूर है, आप कहीं बैठ कर जब चाहो दर्शन करो सूर्य के, उसे बात करो भगवान से, आपके सामने नु दिखा, जैसे यहाँ आ गए हैं 1 सेकंड में, और हम उसके लिए तरफ रहे। ये कि वहां भगवान निराकार है, भगवान है नहीं, तो खाक देखा इन्होंने, कख भी नहीं पता इनको, हुआ बाई बकरे। वहां परमात्मा से शरीर है, उसका नाम कबीर है, और सिंहासन पर बैठे हैं, सिर पे मुकुट है, मालिक के ऊपर गोमज है, बहुत सुंदर शरीर है, तेजो में शरीर है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना तेज है। और वहां पर मोक्ष प्राप्त आत्माओं का पूरी बॉडी का शरीर जो है 16 सूर्य जितना रोशनी है उसकी, इतना सुंदर शरीर है। और नर नारी करके ऐसे ही सारी सृष्टि है। ये तो नकल है उसकी, कति डुप्लीकेट, उसकी तुलना ही नहीं कर सकते जो वहां की वस्तुएं। अरे न कख नहीं पता, आज तक सैकड़ों वर्ष हो गए सतलोक सचखंड की बात कर जाने न कह नहीं पता। परमात्मा निराकार है, वो चेतन ही चेतन है, प्रकाश ही प्रकाश। उस प्रकाश में टिंडे लेंगे हम, क्या करेंगे जाके जहां भगवान है ही नहीं। कोई आस्था बन सकती है किसी की? और फिर साधना गलत, तो पुणात्मा वो लोक है, सुख का सागर है। वहां झरने बह रहे होते हैं, कहीं पर फवार पड़ रही हैं, फवारे लगे हुए अपने आप, और यहाँ तो पत्थरों के पहाड़ है, वहां हीरे मोतियों के पहाड़ है। इतनी सुंदरता है, इतनी उनकी खूबसूरती है, क्योंकि भगवान ने बताया, आंखों देखा, उन संतों ने बताया। उन संतों को मालिक ने एक संकेत कर दिया था कि तुम ज्यादा ओपन ना करना, उस महिमा को बता अवश्य दो। तो उन्होंने कोड वर्डों में तकरीबन बात कही, लेकिन वो न इन संतों का समझ में आई, न इन पंथों के। वो तो परमात्मा बुद्धि देता है, और इस दास पर कृपा करी, इन सदग्रंथों को समझा और आपके रूबरू किया। तो क्या बताया है कि वो जो सतलोक है वो सुख सागर है। मन तू चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब कहते हैं सुख सागर की क्या डेफिनेशन बताई है कि शंखों लहर मेहर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे। अपने आत्मा देखो, कई बार ऐसा होता है, कितना ही प्यारा व्यक्ति हो और दूसरे को टेंशन हो जा किसी बात से, मन उससे भी बिगाड़ बैठे 2 मिनट में,
वो उसके ऊपर कहर की लहर सवार थी। जैसे कई बार दास के साथ तो बहुत बार हो जाता है, जब अकेला बैठा होता हूं, ऐसी हिलोर सी उठती अंदर से, जैसे कोई भी प्रयासा नहीं लगता, सब अपने से दिखे, चाहे किसी ने कितना दुख दे रखे हो हमारे को, उसके प्रति भी द्वेष पैदा करने से भी नहीं होता। तो वो मेर की लहर थी। और उसके जाने के बाद फिर नो का नो खचड़ा भर जाता है। वह ऐसी तरह की मन में खट्टापन, वह बुराई सी आ जाती है। तो वहां सतलोक के अंदर ऐसी लहर शंखों रहेंगी, और वहां कैर नहीं जा कोई, वहां कोई दुख नहीं। अब आप रोज सुनते हो, कहते हैं यात्रा में जा रहे थे, एक परिवार के 3 सदस्य मर गए, एक बूढ़ा और एक पोता बच गया। बताओ अब कितना अच्छा परिवार है, कैसा दिल लग रहा है हमारा, जैसे हम यहाँ रहे सदा के लिए। यदि यहाँ मृत्यु ना होता, हम इतने ढीठ हो लिए इन दुखों को सहन करने के, हमने कोई परवाह नहीं। या मृत्यु भी अन्यों भी नहीं पता कब हो जाए, और फिर इसे लोक में हम कहती यहाँ जड़ गाड़ के बैठ गए बिना ज्ञान के, हम सोचे यहाँ से ले कोई नहीं। तो यह हमारी दुर्बुद्धि है, और इस दुर्बुद्धि को इस तत्व ज्ञान से हटाया जाएगा, जो अब दास सत्संग आज आपको सुनाने जा रहा है। और ये 100 की 100 सत्य मान लेना, किसी डोम बाट के गीत नहीं है, ये गॉड गिवन ज्ञान है, स्पिरिचुअल नॉलेज, गॉड गिवन, कंप्लीट गॉड गिवन, उस पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ। इसमें एक भी बात कच्ची मत समझना। अभी तक आपने लोकगीत सुने हैं, लोकगीत, दंत कथा सुन रखी है, उनको आप पता नहीं था वो क्या बताना चाहते हैं आपको। क्या बताते हैं कि शंखों लहर मेहर की उपजे, और कह नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी। अचल जिसका कभी नाश नहीं होता, और सुख का सागर सोई, वो सतलोक जहां कोई दुख नाम की चीज नहीं। और वहां नहीं गए तो क्या होगा कि कोटि जन्म तो भरमत हो गए, और कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खर बोरे, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुकों के दर दर घूम्या, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाकर तू फिर भी वापस आया। तो असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों नाम रह रे, और 12 दर मद महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। दोजक भीष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही, यो मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर स्थाना। 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले, राम अविनाशी। अपनात्माओं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को हम हिंदू धर्म में जन्मे व्यक्ति आज तक इनको अविनाशी अजरो अमर मानना करते थे, और यही सब करता धरता मान रखे थे। फिर कभी कभी कोई घनी गहराई से ज्ञान बताने वाला आता था तो कहता था ब्रह्मा जी की तो मृत्यु होती है, विष्णु और शिव जी की मृत्यु नहीं होती। अब और वो ज्ञान कहां से देते थे? इन पुराणों से। ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु, ये नासवान, ये खुद कहते हमारी तो जन्म मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं है। तो ये क्या था? ये लोक वेद था, ये दंत कथा थी, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान था, ये शास्त्रों का ज्ञान हमें प्राप्त नहीं था। इसके लिए परमात्मा कबीर जी ने अपने ऊपर उदाहरण देकर बताया है कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। क्या बताना चाहते हैं कि पहले जैसे ये दास पहले श्री कृष्ण, श्री राम, शंकर भगवान और विष्णु जी के पुजारी था, हनुमान जी का पुजारी था, और सभी जितने भी हमारे देव देवता सबको मानते थे, श्याम जी का पुजारी था। तो उस लोक वेद के आधार से परमात्मा कहते पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, दंत कथा सुन के। रास्ते में इस भक्ति मार्ग में सतगुरु मिल गए, उन्होंने तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी। अब हम अंधेरे में भटकेंगे नहीं, अब हम रोड पकड़ कर चल पड़े, खड्डों में नहीं गिरेंगे, हम रास्ता नहीं भूल सकते। तो कहते पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। तो ये दीपक मिल गया आपको,
ये तत्व ज्ञान रूपी दीपक हमें मिल गया और दास सबको दे देगा एक एक टॉर्च, और भाई रोशनी में चलना, भटकना ना। अब आपको दिखाते हैं, इन्हीं सदग्रंथों को हम शिरोधार्य माना करते थे। ये देवी पुराण थी, विष्णु पुराण थी, शिव पुराण थे, जितने भी। और इनमें लिखा क्या था? श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र गीता, इनको हम शिरोधार्य मानते थे। और हमारे धर्म गुरुओं को इसका कख भी पता नहीं। इवन राइटर ऑफ द गीता, राइटर ऑफ द पुराण, उनको पता नहीं। राइटर ऑफ द वेद, उनको पता नहीं इनमें लिखा क्या। पुणात्मा और रैम किया दाता ना आपके ऊपर। इस दास को या बुद्धि दी, इन सदग्रंथों को ठीक से जाना और आप तक पहुंचाया। ये मेर है उस मालिक की। ना ये काल के दूत इतने भयंकर हैं, ये तो ग्रह समझ लो, आपस में लड़ा मारते हैं झूठी बकवाद करके, वो ऐसा है, वो ऐसा है। और मेर करी दाता ने ऐसे इंस्ट्रूमेंट दे दिए। दास को सफलता इसी से मिली है कि सदग्रंथ दिखाए सबसे पहले। दास को इन सदग्रंथों की कति आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जैसे शुरू शुरू में हमारे भक्तों को भी अन्य गुरुओं के चेलों ने, नकलियों ने कहा कि वो किसा गुरु जी है तो पुस्तक पढ़ पढ़ सुनावे। गुरु टीचर तो वो होता मुंह जुबानी सुनावे। मैं कहा मुंह जुबानी सुनानिया नाश कर रखे। अब अपनी अपनी कह गए इस दुनिया के माँ, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। तो दास ने नहीं परवाह करी, आपके रूबरू करता रहा। आज सफलता मिली दास को, नहीं तो ये लालटेन ना दिखाता तो ये और बात बिगड़ जाती। जैसे एक अंदाजा रहा था रात्रि के समय, हाथ में लालटेन जगा करके, लंप ले करके, आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद मचाते हुए अंधेरे में। उस वृद्ध अंधे ने कहा कि बच्चों देखना, बेटा मुझे दिखाई नहीं देता है, ध्यान से चलना, मुझे दिखाई नहीं देता। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दोस्तों, हम आज ऐसे समाज में जी रहे हैं जिसमें मानव समाज यही चाहता है कि उसे सुख सुविधाएं प्राप्त हो तथा शारीरिक और मानसिक सुख भी हो, क्योंकि केवल भौतिक सुख आत्मा के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए मानव परमात्मा की तलाश करता है। आज हम आपको एक ऐसी श्रद्धालु का सच्चा अनुभव सुनाने जा रहे हैं। ये हैं रानी सुनीता जी, जिन्हें माइग्रेन की इतनी गंभीर समस्या थी कि कहीं सफर भी नहीं कर पाती थी। भगवान की तलाश में उन्होंने मात्र 10 वर्ष की उम्र से ही व्रत उपवास करना शुरू कर दिया था। सुनीता जी मंदिरों में पूजा करती, गुरुद्वारों में सेवा करती और लोगों के घर घर जाकर भागवत और शिव पुराण का पाठ भी किया करती थी। लेकिन फिर भी माइग्रेन की समस्या, पारिवारिक कलह और मानसिक अशांति से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। तभी एक दिन उन्हें एक ऐसी पुस्तक मिली जिससे उनके जीवन में उम्मीद की नई किरण जाग उठी। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद उनकी भगवान की खोज पूरी हुई और उनका जीवन खुशहाल हो गया। अब सुनते हैं रानी सुनीता जी के जीवन के अनुभव की सच्ची कहानी, उन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? रानी सुनीता। सुनीता जी कहाँ से आई आप? मैं राजपुरा डिस्ट्रिक्ट पटियाला से फ्रॉम पंजाब से हूँ। आप संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? मैं 14 मई 2017 से गुरुजी से जुड़ी हूँ, संत रामपाल जी से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर देखिए, मैं 8-9 साल की उम्र में ही परमात्मा की खोज में लगी हुई थी। मैं खुद व्रत उपवास करती थी, मंदिरों की सेवा करती थी। यहाँ तक कि मैंने जब जॉब भी किया तो भी वहाँ जॉब करने की बजाय मैं मंदिरों में जाकर ही पूजा अर्चना स्टार्ट कर देती थी। मुझे खोज थी कि ये क्यों होता है। मैं पंडितों से भी यही प्रश्न पूछती थी कि अगर मतलब कि मैंने जैसे कि व्रत रखे हैं, कुछ भी किया, तो मुझे वो एक दिन का ही वर्क दंड दे दे, तो वो कहते थे कि बहन जी आपके पाप ज़्यादा हैं, इसकी वजह से आपको ये कर्म दंड लग जाते हैं। तो बहन जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको जो परमात्मा की खोज थी, जो परमात्मा पाने की चाह थी, वो आपकी कैसे पूरी हुई? सर पूरी ऐसे हुई, मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद जो मेरे सास ससुर थे उन्होंने घर ट्रांसफ़र करके कहीं और घर लिया। वहाँ पर भी मेरा यही नियम रहा कि मैं घर घर जाके श्रीमद् भागवत का पाठ और शिव पुराण पढ़ा करती थी, कार्तिक महात्म्य पढ़ा करती थी। मैं घर घर जाके पूजा, संध्या आरती, ये सब कुछ क्रिया करती थी। लेकिन वहाँ पर एक भगत जी मुझे मिले, तो उन्होंने मुझे 1-2 प्रश्न पुट किए, तो मुझे उनकी बातें भी अच्छी लगी। तो उन्होंने कहा कि ये जो
जिनकी आप ये श्राद्ध वगैरह निकालते हो ये तो जन्म मृत्यु में आ जाते हैं, इनका खुद का समापन नहीं होता और आप यहाँ के श्राद्ध निकालते हैं। बहन जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, आपकी जो परमात्मा पाने की चाह थी, परमात्मा की जो आपकी खोज थी, वो आपकी कैसे पूरी हुई? सर उन्होंने फिर मुझे 1-2 क्वेश्चन पुट करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको अपने साथ सत्संग में लेकर चलेंगे। सर सत्संग में जैसे वो मुझे ले जाने लगे तो कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे बताया था कि हम आपको संडे को सत्संग में लेकर जाएंगे, लेकिन सर मेरे घर में कोई प्रॉब्लम हो गई थी जो मैं सत्संग में ना जा पाई, तो फिर मैंने घर पर ही बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना जी। वहाँ पर फिर मैंने जैसे सत्संग सुना तो अगले दिन मैं उनके पास गई, तो मैंने उनको बताया कि मुझे कबीर परमेश्वर जी ने ये सब कुछ बताया कि उनको कैसे बेड़ियों से बांधकर उनको बांधा गया, कैसे उनको अग्नि में जलाया गया, कैसे उनकी झोंपड़ी में आग लगाई गई। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ दिन बाद ज्ञान गंगा पुस्तक दूंगी। सर उन्होंने अगले दिन मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी, जिसको मैंने ना तो पढ़ा ना मैंने कुछ किया। उसको शाम को मैं अपने घर लेकर आई हूँ। रात के समय में मेरे ससुर के साथ मेरे हस्बैंड की लड़ाई झगड़ा हो गई थी, जिसकी वजह से वो घर से ही चले गए थे। लेकिन मैंने क्या कि अपने रूम को लॉक किया और 11:30-12 बजे के बिटवीन ही सर मैंने उस पुस्तक के सेंटर वाले पेज को रीड किया, जिसमें से अम्बाला वाले एक भगत जी थे जो धन धन सतगुरु जी से जुड़े हुए थे। मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ा और ये पढ़कर ही मैंने बुक को बंद कर दिया। सुबह सर मॉर्निंग में मैंने कनक साफ करते हुए परमेश्वर कबीर साहब जी को देखा, जो मुझे बोल रहे थे कि आप अपनी मम्मी जी से बोलो कि आप नाम दीक्षा लेना चाहते हैं। सर नाम दीक्षा मैंने उनको बोला कि ऐसा हो नहीं सकता, आपसे पहले मुझे 10 दिन हो गए अपनी मम्मी जी को ये कहते हुए कि मैंने नाम दीक्षा लेनी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप ये नाम दीक्षा नहीं ले सकते हैं। तो फिर सर मैंने जैसे ही मैं वो कनक वाली बाल्टी उठा के सामने वाले प्लॉट में गई हूँ तो वहाँ पे भी परमेश्वर कबीर साहब जी आए, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप अपनी मम्मी जी से बोलो कोई आप नाम दीक्षा लेना चाहते हो। ये आप रात के सोपन की बात कर रही हैं या दिन की बात है? ये सर ये सुबह 9:30 बजे की बात है। तो सर मैंने उनको कबीर साहब जी को ही डांटते हुए ये कहा कि आप मेरे साथ चलो, मैं आपको पूछवा देती हूँ कि मेरी मम्मी मुझे नाम दीक्षा नहीं लेने देंगी। कबीर साहब जी ने आपको साक्षात दर्शन दिए? जी बिल्कुल सर, उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए, यहाँ तक कि सर वो मेरे पीछे थे और मैं उनके आगे थी। और ये सब बातें करते करते मैं अपनी मम्मी जी के पास पहुँची और उनसे मैंने धीरज बंधाते हुए कहा कि मम्मी जी मुझे 10 दिन हो गए आपसे यही बात कहते हुए कि मुझे नाम दीक्षा लेनी है। तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी सर। और सर मैंने फिर 14 मई 2017 को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने क्या साधनाएं की? सर मैंने 10-12 साल की उम्र में ही मैंने व्रत रखने शुरू कर दिए थे। मैं विष्णु जी को सबसे ज़्यादा अपना इष्ट मानती थी। जैसे कि मैं खुद भागवत पढ़ती थी, शिव पुराण पढ़ती थी, तो मेरा ज़्यादा अटैचमेंट कृष्ण जी से था, तो मैं उन्हीं की उपासना करती थी। और फिर मैं मंदिरों में जाकर भी संध्या आरती करना, पूजा पाठ, ये सब कुछ क्रियाएं करना। जैसे कि कोई व्यक्ति बीमार है उसको मैंने भागवत का पाठ सुनाना, गऊ बीमार है उसको भी भागवत का पाठ सुनाकर उनकी मुक्ति करवा देना। और फिर मैं गुरुद्वारे में भी जाकर प्रसाद बनाती थी, वहाँ पर भी मैं लोगों की सेवा किया करती थी, झूठे बर्तन मान देना। फिर मैंने 2:30-3 बजे तक मतलब कि मैंने तुलसी विवाह भी करना। और फिर सर मैंने एक लड्डू गोपाल रखे हुए थे, मैं उनको 2:30-3 बजे उठ के भोजन कराना, उनको तीनों समय का भोजन कराना, स्नान कराना, ये सब क्रियाएं मैं करती थी। फिर मैंने हमारे यहाँ पे एक नलास जिसको बोला जाता है, नलास में जा शिव नलास में जा शिव कैलाश में, हमारा ये सिस्टम था। हम नलास में जाके मैं नंगे पाँव अपने घर से नंगे पाँव तक का मैं सफ़र तय करती थी। कोई भी मंदिरों, यहाँ तक कि मैंने कोई भी ऐसा संत नहीं है जिसकी मैंने सत्संग ना सुने हो सर। जैसे कि मृदुल गोस्वामी जी, यहाँ देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी झंडा ग्राउंड में आए थे, तो मैंने उनसे भी ये प्रश्न किया था कि मैंने गले में कंठी माला धारण की हुई है पर फिर भी मैं प्याज लहसुन वगैरह खाती हूँ। तो उन्होंने कहा था पिज्ज़ा खाने वालों तुम्हारा तो पिज्ज़ा भी यहाँ कृष्ण जी स्वीकार करेंगे। तो मेरी कॉमन सेंस यही थी कि जिनके गुरु नहीं होते उनके तो देवी देवता भी हाथों से ग्रहण नहीं करते। तो मेरे माइंड में यही रहता था कि मैं अपना एक गुरु भी बनाऊं, इसलिए मैं सत्संग सभी के सुनती थी और मुझे किसी के शब्दों में ये कुछ भी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि सभी विष्णु को बड़ा बना देते थे, कोई शिव को बड़ा बना देते थे, यहाँ तक कि दुर्गा की भी मैंने देखा। तो फिर मैं ये कहती थी वो मुझे एक दिन का ही फल दे दे। उनके पुत्र की जब गर्दन काटी गई, दुर्गा जी के पुत्र गणपति जी की, तो उन्होंने चंडी रूप धारण कर लिया, लेकिन हमारे दुखों के लिए वो ऐसा क्यों नहीं करते। तो मेरा यही प्रश्न होता रहता था सभी से। तो वो कहते थे बेटा आपके पाप ज़्यादा हैं जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। सर मेरे को कहीं पर भी सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ कि किसी का भी ज्ञान अच्छा हो जो मेरे क्यों शब्द को ख़त्म कर दे। सर बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने इतनी सारी साधनाएं की, उसके बावजूद भी आपको जो परमात्मा पाने की चाह थी वो समाप्त नहीं हो रही थी,
तो बहन जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो आपकी जो चाह थी वो कैसे समाप्त हुई और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि मेरी चाह कैसे ख़त्म हुई। मेरी ये चाह इसी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण आने से ही समाप्त हो गई, क्योंकि मैं भागवत उठाती थी तो ये विष्णु जी को ही बड़ा बना देते थे, यानी कि कृष्ण जी को ही बड़ा बना देते थे। मैं शिव पुराण पढ़ती थी तो शिव जी कह देते मैं ही करता हूँ, मैं ही धरता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मेरा क्वेश्चन ही नहीं क्यों ख़त्म होता था। लेकिन यहाँ बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण आने से मुझे पता चला कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये सभी नाशवान है, इनका भी आविर्भाव और तिरोभाव होता है, अर्थात ये भी नाशवान है। जैसे मैंने श्रीमद् भागवत में पढ़ा हुआ है कि अर्जुन यदि तू मेरे पास रहेगा तो तुझे युद्ध करना पड़ेगा, लेकिन अगर तू पूर्ण परमात्मा के शरण में जाएगा तो तुझे तेरा आविर्भाव और तिरोभाव खत्म हो जाएगा। यानी कि मेरा खुद का क्यों शब्द जो था वो यहीं आके खत्म हो गया कि अर्थात अब मुझे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी मिल गए हैं, मेरा क्यों शब्द खत्म हो गया जी। और लाभ मुझे ये हुए कि मुझे माइग्रेन थी, मुझे माइग्रेन से मुक्ति मिली। मैं थोड़ा सा भी सफ़र करती थी मुझे वॉमिटिंग होती थी, मुझे वॉमिटिंग से मुक्ति मिली। और क्या लाभ हुए आपको? सर मुझे मेरी मम्मा जी की डेथ होने के बाद मैंने अपनी मम्मी के भोग का खा लिया था। भोग के खाने के बाद सर मैंने जैसे शुद्धिकरण कराया, शुद्धिकरण कराने के बाद सर मुझे चिकन पॉक्स निकल गया था। आप सभी मुझे देख रहे हैं कि मेरी स्किन पे हल्के हल्के डॉट्स हैं। सर जैसे मुझे चिकन पॉक्स निकला, इनके निकलने के बाद सर मुझे 2 दिन हो गए थे, ना मैं कुछ खा रही थी ना मैं कुछ पी रही थी। लेकिन मेरे घर के मुझे बहुत प्रेशर डाल रहे थे कि तुम्हें हमने झाड़ा ही डलवाना है। सर मैंने उनसे 1 ही घंटा मांगा तो उन्होंने मुझे ये कहा कि तू 2 दिन से कुछ नहीं कर पाई, अब 1 घंटे में क्या करेगी। सर जैसे मैंने प्रथम मंत्र मुझे मिला हुआ था, मैंने प्रथम मंत्र का नाम जाप किया। प्रथम मंत्र का नाम जाप करते ही सर मैंने देखा कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी एक बहुत बड़ी किताब लेकर मेरे पास खड़े हैं सफ़ेद कपड़ों में, और उन्होंने मुझे पूछा है कि ये क्या है। तो मैं उनको कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे फेस पे इतना ज़्यादा चिकन पॉक्स हो गया था कि मेरी आंखें भी बंद हो चुकी थी। तो मैं उनको इशारे में बोल रही थी कि आप मेरी तरफ देखो। तो उन्होंने मुझे 2 बार ब्लेस किया। ब्लेस करने के बाद सर मैंने अपनी ऑलरेडी मेरी आंखें तो बंद ही थी, तो मैंने देखा कि मेरे पैरों के पास काल रूप में एक भैंसा बैठा है जिसने मुझे बोला कि तुम्हारा समय खत्म हो गया। सर मैंने ऐसे ही हाथ ऊपर रखा और मैंने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का ही नाम लिया। तभी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी आए और वो मुझे घर से बाहर लेकर खड़े हो गए। जैसे मैंने अपनी आंखें खोली देखा तो मेरा सारा चिकन पॉक्स दब चुका था। और मैं आपको ये बता दूं अगले दिन मॉर्निंग में सर मैंने नित्य नियम का पाठ जो हमारे मालिक हमें बताते हैं मैंने वो किया। वो करते हुए ही मैंने जैसे अपनी थाली में खाना परोसा, खाना परोसते ही बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी दोबारा आए सफ़ेद कपड़ों में। मैं आपको बताऊं मेरे सामने एक टीवी जिसको LCD बोला जाता है अब लैंग्वेज में, वो मेरे सामने मालिक ने ऑन की और वो एक साइड पे खड़े हो गए और उन्होंने मुझे मेरा सारा कर्म दंड दिखाया कि मैंने कैसे भोग का खाया, कैसे मेरी चाची जी ने मुझे चूड़ियाँ पहनाई, कैसे मेरे छोटे भाई ने मेरे चरण दबाए, कैसे वो सब किया। सर मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और मालिक ये सब कुछ मुझे एक टीवी में जिसको LCD बोला जाता है उसमें उन्होंने ये सब क्रियाएं मेरी मुझे लाइव दिखाई। सर मैं रो रही थी, मेरी मदर इन लॉ मुझे पीछे से हिला रही थी कि स्मिता तुम कुछ बोल नहीं रही हो और सिर्फ रोए जा रही हो। तो मैंने सिर्फ खाना जो थाली में परोसा होता उसको ख़त्म करने के बाद मैं मालिक के पास दंडोतम किया और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगी कि मालिक अब की बार मुझे बख्श दो, मैं दोबारा ऐसा कोई कर्म नहीं करूँगी जी। और कोई लाभ? सर लाभ यही था कि मुझे जो चिकन पॉक्स था उसके दौरान मेरे एक राइट टांग पे एक फोड़ा हो गया था और मुझे चिकन पॉक्स तो दब गया था, लेकिन मेरा एक फेस ये जो आप देख रहे हैं मेरा एक जले हुए कागज़ की तरफ फेस हो गया था, जिसकी वजह से मैंने अपने चेहरे को पूरा कवर किया हुआ था। मैं एक बस में सफ़र कर रही थी जहाँ पे मेरे लिए बैठना भी नामुमकिन था, वहाँ पे मैंने 6-7 घंटे का सफ़र भी किया और मालिक बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मुझे बस में आकर आशीर्वाद दिया। और मैं देख रही हूँ जहाँ जहाँ मालिक जा रहे हैं मैंने नज़र वहाँ पीछे तक दौड़ाई, मालिक फिर से शुरू हुए मेरे सामने से और मुझे फिर से आशीर्वाद देते देते पीछे की तरफ गए। तब से भगत जी मालिक की दया से, परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मेरा आप फेस देख रहे हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है मेरी स्किन में भी सर। और कोई लाभ संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर लाभ तो मैं बता चुकी हूँ कि मुझे मालिक ने इतने लाभ दिए कि सच में रोज़ मालिक की दया, परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया इतनी होती है कि सच में मैं बता नहीं सकती। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा लाभ यही है कि मुझे मेरे मोक्ष का रास्ता मिल गया है, जिस क्यों के लिए मैं जगह जगह घूमती थी। सर मैंने बाइबल भी रीड की, शिव पुराण भी पढ़ा, श्रीमद् भागवत का पाठ भी करती थी। मैं सभी लोगों को नर्क में डालती जा रही थी कि ये करने से ये हो जाता है, ये करने से ये हो जाता है, लेकिन मूर्ख बना बना के मैंने भी लोगों को छोड़ दिया, जबकि मुझे खुद को ज्ञान नहीं था कि ये तमोगुण और ये सतोगुण ब्रह्मा विष्णु महेश भी
नाशवानी है और मैं सभी को इन्हीं की भक्ति करने के लिए बोल रही थी सर। अब मेरा क्यों शब्द भी खत्म हो गया सर। बहन जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि पहले आप सभी प्रकार की पूजाएं करते थे और आप और लोगों से भी करवाते थे, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिला और आपकी जो परमात्मा पाने की चाह थी वो पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन जब आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं तो आपकी जो परमात्मा पाने की चाह थी वो भी पूरी हुई और आपके जो दुख थे उनका भी निवारण हुआ। तो बहन जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि पहले जो साधनाएं आप कर रहे थे उन साधनाओं को करने से आपको लाभ क्यों नहीं मिला? क्या आप साधना ठीक से नहीं कर पा रहे थे या फिर इसका कोई और रीजन है? सर, साधना ही मेरी गलत थी, क्योंकि मैंने खुद ने जैसे भागवत पढ़ी है तो भागवत में कृष्ण जी ने कहा है कि जिनके गुरु होते हैं, जैसे कि दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, अंतिम गुरु उन्होंने परमेश्वर कबीर साहिब जी को बनाया, तब उनको मुक्ति मिली। मैंने खुद ने पढ़ा हुआ था, यहाँ तक कि मैंने शिव जी को भी गुरु बनाया था। मैं कार्ड लाना भूल गई हूँ, वरना मैं आपको दिखाती। शिव जी को मैंने गुरु बनाया क्योंकि मुझे इतना मालूम था कि शिव जी विष्णु जी को ध्याते हैं और विष्णु जी शिव जी को ध्याते हैं। बस यही कॉमन सेंस मैंने यूज़ कर रखी थी, तो इसी की वजह से मैंने शिव जी को अपना गुरु बना लिया। इष्ट मैंने अपने विष्णु जी को ही रखा, लेकिन ज्ञान ही नहीं था क्योंकि इनकी साधना ही सही नहीं थी सर। बहन जी, आप उन साधनाओं को कैसे गलत बता सकते हैं? हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लोग हैं जो उन साधनाओं को करते हैं, वो भी भागवत गीता का पाठ करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। आप उनको कैसे नकार सकते हैं, उनको कैसे झुटला सकते हैं? सर, मैं नकार इसलिए सकती हूँ क्योंकि अब मुझे ज्ञान हो गया बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। जैसे कि एक बच्चा एक पोयम को पढ़ते पढ़ते पेज पलटता रहता है कि आगे आगे पोयम है, लेकिन पोयम वो एक ही सुनाता है। जैसे कि मैंने एक रट्टा लगा रखा था कि श्रीमद् भागवत में ये है, लेकिन मुझे खुद को ही नहीं पता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के ये जो गुण हैं, यानी कि ये सतोगुण, ये विष्णु जी हैं। सिर्फ मैं तो ये सोचती थी कि ये विष्णु और ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर कोई गुण है जिसके अकॉर्डिंग ये चलते हैं। मेरा अपना ही नहीं ये खत्म होता था। अब जैसे लोगों ने भी रट्टे लगा रखे हैं कि ये सब क्रियाएं करने से ये सब कुछ मिलता है, जबकि ये सब कुछ प्रूफ हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कर दिया है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज व अन्य संतों में आप क्या भिन्नता पाते हैं? आपने सभी संतों महंतों के सत्संग सुने, आपने संत रामपाल जी महाराज का भी सत्संग सुना है, तो आपको अन्य संतों व संत रामपाल जी महाराज में क्या भिन्नता नजर आई? सर, कभी मुझे किसी संत ने ये नहीं बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, क्योंकि मैंने खुद ने जैसे मृदुल गोस्वामी जी का, देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी का, जो आज मुझे सभी देख रहे होंगे, मैं बता दूं, मैंने देवकी नंदन ठाकुर जी का महाराज जी का सत्संग यहाँ झंडा ग्राउंड में सुना था। तो मैंने उनसे भी क्वेश्चन पुट किया था कि मैंने गले में तुलसी माला ग्रहण की हुई है, बट फिर भी मैं प्याज लहसुन खाती रहती हूँ। तो उन्होंने कहा था कि पिज़्ज़ा खाने वालों तुम्हारा पिज़्ज़ा भी कबूल होगा। तो मुझे ये हुआ कि परमात्मा वैसे भी हमारा मन देखते हैं, ये सब चीज़ें क्रियाएँ नहीं देखते हैं। तो सर, मैंने अब ये संतों में भी ये देखा है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर बताते हैं, लेकिन बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि 3 स्कंद का 123 पेज पर विष्णु जी उनकी स्तुति करते हुए दुर्गा जी की बोलते हैं कि हमें उत्पन्न करने वाली त्रिदेव जननी आप ही हो। तो शिवजी जी भी यही कहते हैं कि अगर आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति करने वाली हो, तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शिव जी आपके संतान नहीं हूँ, अर्थात मुझको भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिव। इससे सिद्ध होता है सर कि ये नाशवान है, और ये साधु संत जो दूसरे हैं, नकली हैं, वो हमें इन्हीं की साधना करने को बता रहे हैं। लेकिन बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ये डिफाइन कर दिया है कि ये नाशवान है, सही ये है और गलत ये है, मतलब कि हमें जमीन आसमान का फर्क बता दिया सर। बहन जी, एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? जी, हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी किसी की साधना नहीं छुड़वाते हैं, देवी देवताओं को नहीं छुड़वाते हैं, बल्कि शास्त्र अनुकूल साधना देकर ही हमें मोक्ष का मार्ग बताते हैं सर। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ऐसे हैं जो सही मंत्र देकर और सही ज्ञान उपदेश देकर भक्त समाज का कल्याण करवा रहे हैं सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।